एपिसोड का स्टार्टिंग में 5 लड़के स्कूल में कैदियों की तरह काम कर रहे होते हैं। उनको पनिश किया गया था अगर वो लोग अपने काम के बीच में कोई भी गलती करते हैं तो लड़कियां उनके पास आके बेल्टू वाली ट्रीटमेंट देते हैं। लड़कियां उनके आंखें अगर कहती है अगर तुम लोगों ने इसके बाद भी स्कूल से भागने का ट्राई किया तो तुम लोगों का हाल इससे भी बदतर होगी। जहाँ पर इन सारी बातों को सुन के वो लोग डर चुके थे। स्कूल में रहकर उनका हाल बहुत बुरी हो चुकी थी, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, उन 5 लड़कों ने ऐसा क्या किया था, इसी बात को हम लोग जानेंगे। हाचीमिचू एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल है। लड़कियां इधर आके सेफ फील करती है क्योंकि लड़कों का इस स्कूल में आना मना था, लेकिन बहुत टाइम बीतने के बाद ये रूल बदल जाती है। हाल ही में स्कूल ने डिसाइड किया लड़के स्कूल में आ सकते हैं। इसके बाद ही इस बोर्डिंग स्कूल में लड़कों का आना स्टार्ट हो चुका था। ये रूल हाल ही में आया था और इसलिए स्कूल में ज्यादा लड़के नहीं होते हैं। दिखाया चाहता है कियोशी, ताकेहितो, सिंको, आंजे और नेजू नाम के लड़कों को, यानी स्कूल में बस 5 ही लड़के होते हैं और वो लोग भी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आए थे। वो लोग तो लड़कियों को देखने के लिए आए थे। उनको लड़कियों के साथ बातें करनी थी और बाद में जाकर उनके साथ मजे भी करनी थी, लेकिन उनका ये रास्ता इतना इजी नहीं था। वो लोग इसके ही बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग किसी को भी देख सकते हैं लेकिन बुला नहीं सकते, सिंगो कहता है, क्योंकि चेयरमैन बहुत खड़ूस है। वो लोग लड़कियों को बुलाना चाहता है लेकिन बात का स्टार्टिंग कैसे करे यही बात उनको समझ में नहीं आ रहा था। कियोशी उनकी बातें सुन के गुस्सा होता है। वो कहता है मैं अब इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकता। अगर हम लोग उनको नहीं बुलाता है तो इस स्कूल में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कियोशी आके लड़कियों को बुलाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर इसके बाद वो लड़कियों के पास आके उनको बुलाने लग गया था। लड़कियां कियोशी की बातें सुन के उसकी तरफ देखता है, जहाँ पर इसके बाद कियोशी कुछ कहने वाला था। लड़कियों को अपने आगे देखकर ही उसका बोलती बंद हो जाता है। कियोशी उनको बुला के कुछ कह नहीं पाता, जहाँ पर इसी बीच एक लड़की आके उन दोनों को उधर से ले जाती है। इसके बाद कियोशी और भी लड़कियों को ट्राई करता है लेकिन कोई भी लड़की उसको भाव नहीं देती। कियोशी बहुत अपसेट होता है। अपने दोस्तों के पास आकर वो रोने लग गया था, जहाँ पर उसके दोस्त भी उसको हौसला देता है, वो लोग कुछ कर सकता है। सीन आता है बाहर, जहाँ पर वो लड़की उन दोनों को कहती, क्या तुम दोनों को पता है हाल ही में काउंसिल में क्या बातें हुई थी। उन 2 लड़कियों को काउंसिल के किसी भी बात के बारे में पता नहीं था, जहाँ पर इसके बाद वो लड़की कहती है मुझे भी नहीं पता क्या ये जोक है, लेकिन तुम स्कूल में किसी भी लड़के के साथ बातें नहीं कर सकती। अगर स्कूल के कव्वों ने तुम्हें देख लिया तो इसके बाद तुम्हें पनिश किया जा सकता है। सीन आता है क्लास में। कियोशी अपने क्लास का अकेला बंदा था, बाकी सब लड़कियां होता है। कियोशी अपना काम कर रहा था लेकिन इसी बीच उसका इरेजर नीचे गिर जाता है। कियोशी का इरेजर आगे गिरा था और वो इसको उठाने के लिए किसी को बुला भी नहीं सकता, इसलिए कियोशी खुद ही नीचे से होकर उसी इरेजर के पास आ चुका था। लेकिन इसके बाद कियोशी देखता है एक लड़की उसको देख रही थी। ये सीन देखकर कियोशी डर जाता है क्योंकि वो लड़की अब चिल्ला भी सकती है, लेकिन वो लड़की जिसका नेम चियो था वो कुछ भी नहीं कहती। कियोशी को अब भी बुरा लग रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगता है वो लड़की कियोशी के बारे में गलत सोच रही है। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद चियो कियोशी के पास आती है और कहती है क्या तुम्हें सुमो पसंद है। चियो की बातें सुन के कियोशी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है हाँ मुझे पसंद है। चियो ने कियोशी का इरेजर देखा था, जहाँ पर सुमो वाली एक स्टिकर था और ऐसे इरेजर चियो के पास भी था और चियो को सुमो बहुत पसंद थी, लेकिन कियोशी को सुमो के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये इरेजर बस उसको उसकी माँ ने दिया था। इसके बाद कियोशी अपने दोस्तों के पास आकर अपनी बातें कहने लग जाता है। उसका काम बन गया है। अपने क्लास के सबसे सुंदर लड़की के साथ कियोशी बातें करना स्टार्ट कर दिया है। खैर उसे सुमो के बारे में कुछ भी पता तो नहीं है, लेकिन वो इस मौके को ऐसे नहीं जाने दे सकता, इसलिए कियोशी चियो के साथ ऐसे बातें करने लग गया था। आखिर में चियो कहती है मैं भी एक ऐसे पार्टनर के लिए देख रही थी जो कि सुमो देखता है और तुम्हारे साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे क्या तुम मेरे साथ एक जगह के लिए आओगे? अगले महीने एक सुमो टूर्नामेंट होगा, तो क्या इसके लिए तुम मेरे साथ आओगे? चियो की बातें सुन के कियोशी को बिलीव नहीं होता, जहाँ पर आखिर में वो हाँ कहता है। उसे बहुत अच्छा लगा था और उसका लाइफ स्कूल में सेट हो चुका था। खैर इसके बाद रात को वो लोग एक साथ रूम में आकर बातें करने लग जाते हैं। वो लोग अपनी लड़कियों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर कियोशी को इतना हैप्पी देखकर वो लोग उससे जेलस होता है। उनको भी लड़कियों के साथ बातें करनी थी और उनके साथ मजा करना था। आगे कोई भी लड़की हो वो लोग उससे काम चला लेते, लेकिन दुख की बात ये होता है उन लोगों में से किसी के पास भी लड़कियों को बुलाने का हिम्मत नहीं था। ताकेहितो जो कि उनके गैंग का लीडर था वो कहता है कियोशी क्या तुम्हें बताए हम लोग किसके बारे में प्लान कर रहे हैं। कियोशी उनके मुंह को देखकर ही जान गया था वो लोग आगे कोई कांड करने वाला है, जहाँ पर इसके बाद वो लोग अपने प्लान को रिवील कर देता है। आज रात को हम लोग लड़कियों को नहाते हुए देखेंगे। कियोशी पहले इस काम के लिए ना कहता है क्योंकि उसे पता था ये गंदा है, लेकिन इसके बाद ताकेहितो कहता है हमें एक साथ ही पूरे सेट को देखने के लिए मिलेगा। तो क्या ऐसा मौका कोई भी लड़का गंवाना चाहेगा? जहाँ पर इसके बाद सिंगो, आंजे और नेजू भी इस काम के लिए एग्री हो जाता है। वो लोग पहले से एग्री थे, बस खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू आ जाता है।
ताकेहितो की बातें सुन के क्योची का दिमाग हिल जाता है और इसके बाद वो भी उनके साथ आने के लिए मान गया था। वो लोग उसी प्लेस की तरफ जाते हुए ताकेहितो के मुंह से क्योची को पता चलता है आज वो लोग देखने वाले क्योची की क्लास की लड़कियों को। इस बात को सुनकर ही क्योची बहुत डर गया था क्योंकि उसके क्लास में चियो भी आती है और वो चियो के साथ ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद वो अपने दोस्तों को देखता है जहाँ पर उनकी आंखों में धड़क आ चुकी थी और वो लोग इस काम को करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो लोग इस सीन को देखने के लिए मर भी सकता है। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते हैं उसी बिल्डिंग के टेरेस में। इसी रूम के 2 फ्लोर नीचे लड़कियां अपने कपड़े को चेंज कर दी है, जहाँ पर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं आगे वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि उनमें से किसी का भी नीचे जाके देखना पॉसिबल नहीं था। क्योची कहता है मुझे लगता है ये प्लान बहुत गंदा है, तो क्या हम लोग इसको बंद करके अपने रूम में जा सकते हैं। क्योची चियो के बारे में सोचकर ऐसा कह रहा था, जहाँ पर इसके बाद क्योची के दोस्त कहता है ऐसा नहीं होने वाला, हमारे पास प्लान है। और इसके बाद ताकेहितो अपना प्लान कह देता है। वो इस प्लान के लिए 2 मोबाइल का यूज करने वाला है। एक फोन में वीडियो कॉल ऑन होगा जो कि वो लोग रूप से नीचे करेंगे और दूसरा कॉल वो लोग देखेंगे, यानी उनके पास वो वीडियो आ जाएगी। खैर इसके बाद वो लोग अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं दिखा था। क्योची उनके साथ नहीं होता, लेकिन इसके बाद वो देख पाता है चियो अलग ही रूम में है। चियो अब तक उस रूम में नहीं आई थी, जहाँ पर ये सीन देखकर क्योची बहुत हैप्पी होता है और इसके बाद वो अपने पे आ चुका था। वो अपने दोस्तों के पास आकर कहता है मुझे लगता है तुम लोग सही थे। क्योची उस रोप को पकड़ लेता है जो कि मोबाइल से कनेक्टेड था और इसके बाद वो उस मोबाइल को नीचे करने लग जाता है। ताकेहितो कहता है वीडियो तो वैसे भी अच्छी आएगी क्योंकि क्योची का मोबाइल हमसे बहुत अच्छी है। ताकेहितो की बातें सुन के क्योची बहुत गुस्सा होता है, जहाँ पर इसी बीच उसका मोबाइल रोप से अलग हो चुका था। क्योची का मोबाइल उसी रूम में गिर जाता है और अब वीडियो कॉल ऑन थी। क्योची अपने दोस्तों के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो लोग अब फंस गई थी। खैर इसके बाद क्योची अपना मोबाइल लाने के लिए उस रूम में आ गया था। क्योची हैप्पी होता है क्योंकि अब तक इस रूम में कोई नहीं होता। क्योची के पास एक चांस है, वो इस मोबाइल को लेके इधर से भाग सकता है, लेकिन इसी बीच रूम में आ जाती है चियो। चियो क्योची को देख लेती है, जहाँ पर क्योची इस बात को जान गया था वो अब फंस गया और अगर चियो को इस बात का पता चला तो उसके लाइफ का पहला गर्लफ्रेंड उससे नाराज हो जाएगी। क्योची बहुत डर गया था क्योंकि चियो उसके पास आ रही थी, जहाँ पर क्योची के दोस्त इस सीन को देख लेता है और इसके बाद वो लोग भागने का ट्राई करता है। उनके भागने का रास्ता साफ होता है क्योंकि ऊपर कोई नहीं था, लेकिन मुसीबत में था क्योची क्योंकि चियो उसके पास आ रही थी और कहती है तुम कौन हो। क्योची अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता और कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन इसके बाद क्योची बच जाता है क्योंकि चियो अपने लॉकर के पास आके अपने कपड़े उतारने लग जाती है। चियो को ऐसा लगा था वो उसका फ्रेंड मायूमी है, इसलिए चियो अपने कपड़े को उसके सामने उतारने लग जाती है। क्योची का वीडियो कॉल अब भी ऑन होता है और इसलिए वो देख पाता है चियो अपने कपड़े उतार रही थी और इधर सीन आता है क्योची के दोस्तों पर। वो लोग भी अपने प्लान को बदल लेता है क्योंकि उन लोगों ने भी चियो को अच्छी तरह से देख लिया था। इसके बाद चियो क्योची के पास आती है। क्योची फिर से डर गया था, जहाँ पर इसके बाद चियो कहती है मायूमी तुम इतना डरी हुई क्यों हो, और इसके बाद चियो मायूमी को लेके आगे जाने लग जाती है। क्योची के दोस्त ये सब लाइव मोबाइल से देख रहे होते हैं, जहाँ पर उनको बहुत अच्छा लगा था। वो लोग इस बात को जानते हैं क्योची इस काम में कभी भी फंस सकता है, लेकिन उन लोगों ने पहले ही क्योची को मरा हुआ घोषित कर दिया था। क्योची के इतने बड़े सेक्रीफाइस के लिए उन लोगों के आंसू आ जाता है। उनका ये काम होने से पहले उनके ऊपर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। इन सारे कौवों को देखकर उनको पहले कुछ भी नहीं होता, जहाँ पर ये सब उनको नॉर्मल लगता है, लेकिन बाद में जाकर यही कौवे उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर क्योची चियो के साथ आके साइड में नहाने लग गया था, लेकिन वो बहुत डरा हुआ क्योंकि कभी भी कोई लड़की उसे पहचान सकती है। जहाँ पर इसके बाद चियो के पास आ जाती है मायूमी। उसके साथ कुछ बुरा होने से पहले उधर एक लड़की आती है और वो कहती है सारे लड़कियां बाहर आ जाओ क्योंकि लड़के हमें देख रही थी, उन लोगों को पकड़ा गया है और उनमें से अभी एक गायब है। इस बात को सुनकर ही सारे लड़कियां दौड़कर बाहर चले जाते हैं। क्योची बच गया था। खैर इसके बाद क्योची बाहर आके देखता है उनके स्कूल के ग्राउंड में ताकेहितो, शिंगो, आंड्रे और नेचू को पकड़ा गया था। उन चारों को लड़कियों के सामने बांधा जाता है और इसके बाद वो लोग सवाल करता है तुम्हारे साथ एक और बंदा है। ताकेहितो कहता है नहीं, इस प्लान में बस हम चारों ही हैं। इसकी बातें सुन के वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और इसके बाद वो ताकेहितो के औजार पे मारने लग गई थी। ताकेहितो बहुत दर्द में होता है, जहाँ पर इसके बाद दूसरों के साथ भी यही सवाल किया जाता है, लेकिन वो लोग भी अपना मुंह नहीं खोलते। जहाँ पर इसके बाद लड़कियां उनके पास आके उनको मारने लग गई थी। लड़कियां किसी भी सामान से उनके ऊपर अटैक कर रही थी। क्योची ये सीन चुप कर देख रहा था, जहाँ पर इसी बीच एक लड़की उसके पीछे से आती है। क्योची पहले बहुत डर जाता है, जहाँ पर इसके बाद वो लड़की कहती है तुम्हें शायद इस बोर्डिंग स्कूल के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, तुम ये रूल बुक पढ़ सकते हो। क्योची उसी रूल बुक को पढ़ने लग गया। कहता है अगर ऐसी बात है तो प्रेसिडेंट कौन है। जहाँ पर इसके बाद वो लड़की कहती है तुम पेज को पलट के देख सकती हो, उधर ही वो प्रेसिडेंट है। क्योची देख पाता है ये थी मारी, जो कि क्राउ मास्टर है। क्योची बहुत डर जाता है क्योंकि उसके सामने वाली लड़की ही मारी थी। इसके बाद मारी क्योची के ऊपर अटैक करके उसको बेहोश कर देती है
और इसके बाद वो क्योची को सबके सामने ला देती है, जहाँ पर वो पांचों लड़की गिल्टी साबित हो चुकी थी। अब उनके साथ स्टूडेंट काउंसिल कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ पर सारी लड़कियां उनको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं होनी पड़े। उनके साथ स्टूडेंट काउंसिल कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ पर सारी लड़कियां उनको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद वाले दिन में उन पांचों को लाया जाता है स्कूल के ग्राउंड में और उनको बताया जाता है अब से वो स्कूल के कैडी है। वाइस प्रेसिडेंट मेको उनको कहती है, तुम लोगों ने स्कूल का एक बहुत बड़ा रूल तोड़ा है। लड़कियों के साथ बातें करना ही स्कूल में एक जुर्म माना जाता है, लेकिन तुम लोगों ने जो किया इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इसीलिए तुम लोगों को हमारे स्कूल के जेल में रहना पड़ेगा। इसके बाद उन पांचों को उसे जेल में लाया जाता है। जेल का एक रूल था, अगर कोई भी इधर से भागने का ट्राई करता है तो उसका 1 महीने की पनिशमेंट उससे ज्यादा हो जाती है। पहले ये 1 महीना होता है, इसके बाद 3 महीना और इसके बाद उसका पूरा लाइफ उसे जेल में ही बिताना पड़ेगा। इसलिए अगर भागने का ट्राई करते हो तो तुम लोग बहुत बुरे फंसोगे। ताकि तो उनकी बातें सुनकर गुस्सा होता है और कहता है, क्या ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं होता। मारी उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसका मुंह बंद कर देती है। सिंगो कहता है, अगर हमें इधर ब्लॉक किया जाएगा तो क्लास कैसे करेंगे, स्कूल में आने का मतलब ही यही था। खैर उनके स्कूल में आने का मतलब क्या था तुम लोग जानते होगे। सिंगो की बातें सुनने की बात मारी कहती है, तुम लोगों के आगे एक स्क्रीन है और उधर से तुम लोग लाइव क्लास देख सकती हो। सिंगो कहता है, अगर ये बात मैं अपने पेरेंट्स को कह दूं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मारी कहती है, ऐसी बात है तो मेरा फोन लो और उसके बाद तुम अपने पेरेंट्स को बता देना तुम लोगों ने क्या किया था, किस कारण से तुम लोगों को ये पनिशमेंट दिया गया है। मारी की बातें सुनकर वो पांचों डर जाता है, क्योंकि वो लोग जानते थे उनके पेरेंट्स भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वेल, पढ़ाई के साथ ही उनको काम भी करना होगा। इसके बाद सीन आता है स्कूल के ग्राउंड में, जहाँ पर क्योची और उसके दोस्त काम कर रही होता है। मेको उनको अच्छी तरह से देख रही थी, जहाँ पर एक की गलती के कारण उनको मार मिल रहा था। मेको बहुत बुरी तरह से इनको मारने लग जाती है, जहाँ पर पहले सिंगो, इसके बाद नेजू और इसके बाद आंद्रे, तीनों के ऊपर ही अटैक किया गया था। आंद्रे मोटा होता है और ये बात मेको जानती थी, उसके ऊपर किसी भी अटैक का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। इसीलिए वो आंद्रे के पास आके कहती है, तुम्हें मेरे बोर्ड्स को लीक करना होगा। आंद्रे के ऊपर मेको ने थूका भी था, जहाँ पर इसके बाद आंद्रे मेको की जूते को लीक करने वाला होता है, लेकिन ये होने से पहले क्योची मेको को रोक देता है। क्योची कहता है, तुम हमें पनिश कर रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने जूते को हमसे साफ करवाओगी। आंद्रे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं कर सकता हूँ। क्योची कहता है, ये करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, हमारा जो काम है वो हम करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। क्योची की बातों के आगे मेको कुछ भी नहीं कह पाती और उसके बाद वो चली जाती है। रात को क्योची और उसके दोस्त एक साथ खाना खा रही होता है। खैर उनके बीच में बातें हो रही थी आज के दिन के बारे में। क्योची को ऐसा फील हो रहा था वो उनके बीच में एक मसीहा जैसा है, क्योंकि उसके कारण ही मेको से वो लोग बचे थे। जहाँ पर इसके बाद वो लोग रोने लग जाता है। ताकि तो कहता है, मैं चाहता हूँ क्योची तुम इसके बाद हमारे बीच में मत आना। क्योची कहता है, लेकिन मैंने तो तुम्हारा हेल्प किया था, तो इसके बाद भी तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। इसके बाद क्योची देख पाता है ताकि तो सिंगो, आंद्रे और नेचू एक साथ ही रोने लग जाता है और बातें कर रहे थे। अगर क्योची हमारे बीच में ना आता तो मेको हमारे साथ और भी टाइम रहती। उनको मेको से मार खाना पसंद था, क्योंकि इसी बहाने मेको उनके बहुत पास आती थी और इसके बदले में उनको बहुत सारे सीन देखने के लिए मिलते थे। आंद्रे कहता है, आज मुझे एक मौका मिला था, लेकिन इसके बाद क्योची ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनकी बातें सुन के क्योची को इस बात का पता हो चुका था, ये लोग पूरे के पूरे पागल है। इसके बाद वाले दिन में मेको क्योची को पनिश कर रही थी। इसे देखकर क्योची के दोस्त मेको के पास आता है और वो लोग कहता है, क्योची और हम एक साथ हैं, अगर उसने कोई गलती किया और इसके कारण आप उसे मार रहे हो तो आप हमें भी मार सकते हो, प्लीज हमें मारो। वो लोग मेको को अपने ऊपर अटैक करने के लिए कह रहे थे, जहाँ पर उनका ये सीन देखकर मारी जान चुकी थी उनके ऊपर मेको कुछ ज्यादा ही अटैक कर रही है और इसीलिए वो लोग पागल बन चुके हैं। इसीलिए कुछ चेंज होना बहुत इम्पोर्टेंट था, जहाँ पर इसके बाद ये काम दे दिया जाता है हाना को। मेको हाना को उनके आगे इंट्रोड्यूस कर दे दिया, क्योंकि इसके बाद हाना ही अपने ऑर्डर उन सबको देने वाली थी। हाना को देख के और उसकी बातें सुन के उनको ऐसा लगता है हाना बहुत अच्छी लड़की है। हाना कहती है, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल, मैं तुम लोगों को एक सिंपल काम देती हूँ, जंगल जाके मेरे लिए हर्ब्स लेके आओ। हाना दिखा देती है उनको कैसा हर्ब्स कलेक्ट करना था, जहाँ पर इसके बाद वो लोग जंगल में आके काम करने लग जाता है। जंगल के पास में एक ग्राउंड होता है, जहाँ पर लड़कियाँ शॉर्ट्स पहन के दौड़ रही होता है। वेल, उनके काम से ये ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पर इसके बाद वो पांचों उन लड़कियों को ही देखने लग जाता है। इसी बीच हाना उनके पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है या फिर तुम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। जहाँ पर
हाना की बातें सुन के सिंगो कहता है, वेल हमें इस काम से भी एक इम्पोर्टेंट काम मिला था। उन लड़कियों को देख के हम बहुत एक्साइटेड हो चुके थे। हाना के अटैक से सिंगो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। हाना को ऐसे देख के सब लोग शॉक्ड होता है। जहाँ पर मेको कहती है हाना मार्शल आर्ट्स में बहुत ऊपर लेवल की है, उसके साथ बातें थोड़ा अच्छी तरह से करना। और इसके बाद वो लोग अपना काम करके हाना के पास वो सारे हर्ब्स ले आता है। हाना इन सारे हर्ब्स को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि ये अलग थे, और उसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करने लग जाती है। उन लोगों ने जो हाना के बारे में सोचा था, हाना उससे बहुत अलग थी। वो बहुत ज्यादा सीरियस होती है और वो मेको से भी ज्यादा डेंजर होती है। लेकिन इसके बाद भी वो लोग हाना के मार खा के हैप्पी होता है क्योंकि इसके बाद वो लोग नीचे गिर पड़ता है और वो लोग हाना के नीचे वाला सीन देख पाता है। खैर इसके बाद वो लोग फिर से अपना काम करने के लिए जंगल में चले जाता है। उनको अब भी वो हर्ब नहीं मिला था। जहाँ पर इसके बाद क्योची जंगल के अलग जगह में जाता है, जहाँ पर उसे दिखता है उसके आँख एक कौवा का बच्चा था। क्योची पेड़ के ऊपर देख पाता है उसका घोंसला उधर था, इसलिए क्योची उसे बच्चे का हेल्प करने के लिए उसे पेड़ के ऊपर आ जाता है। और उसके बाद वो देख पाता है चियो विंडो के पास होती है और उसने क्योची को देख लिया था। क्योची को अपने ऊपर एक गिल्टी फील होता है, ना जाने चियो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो मुझे हेट करती होगी। जहाँ पर चियो कहती है क्योची मुझे पता है तुम उनके साथ नहीं हो। क्योची एक बहुत बड़े मुसीबत में आ गया था, वो अब क्या कहने वाला है, अपने दोस्तों को सपोर्ट करके वो ना कहेगा या फिर वो हाँ कहेगा। जहाँ पर आखिर में क्योची कहता है हाँ मैं उधर नहीं था। चियो कहती है मुझे पता था तुम ऐसा काम नहीं कर सकती, और अभी मैं देख सकती हूँ एक कौवे के बच्चे को बचाने के लिए तुम पेड़ के ऊपर आए हो। ऐसा बंदा ये काम कभी नहीं कर सकता। वैसे मुझे तुम्हारे जैसे एक बंदे की जरूरत थी जो कि सूमो देखता है, इसलिए क्या तुम अगले वीक में होने वाले सूमो रेसलिंग में आओगे। जी हाँ कहता है। उसे पता था ये बात सुन के उसके दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, लेकिन फिर भी क्योची के लिए चियो उनसे ऊपर थी और इसलिए क्योची हाँ कहता है। जहाँ पर इसी बीच एक साउंड आता है, कोई इधर आ रहा था। क्योची कहता है चियो तुम इधर से चली जाओ। जहाँ पर इसके बाद चियो उधर से चली जाती है। क्योची देख पाता है उसके पेड़ के नीचे हाना आ चुकी थी। जहाँ पर उसे ऐसा लगता है हाना उसे इधर ढूंढ कर आई थी, लेकिन आगे ऐसा नहीं होता। हाना पेड़ के नीचे आके अपना टॉयलेट करने लग जाती है। जहाँ पर ये सीन क्योची ऊपर से देख रहा होता है, लेकिन क्योची हाना के ऊपर गिर जाता है और इसीलिए हाना रोने लग जाती है। हाना अपने आप को बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील करती है। जहाँ पर इसके बाद मेको उधर आके सिचुएशन को संभाल लेती है। उन सबको फिर से जेल में डाला जाता है। आज के लिए उनका काम हो चुका था। इस दिन में क्योची और उसके दोस्त बातें कर रहे होता है। जहाँ पर क्योची के दोस्तों को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन वो लोग इस बात को जानते हैं क्योची ने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण हाना रो रही थी, और इसीलिए वो लोग क्योची से बहुत हैप्पी होता है। जहाँ पर इसके बाद वो लोग क्योची को अप्रिशिएट करने लग जाता है। लेकिन क्योची अपने अंदर कह रहा था वेल गॉड मेरे साथ है, क्योंकि मैंने जो काम किया था अगर उसमें हाना गुस्सा होती तो मैं जिंदा वापस लौट कर नहीं आ पाता। सीन आता है चेयरमैन के रूम में, जहाँ पर मारी अपने फादर के साथ बातें कर रही होती है। मारी का फादर ही उस बोर्डिंग स्कूल के चेयरमैन थे। जहाँ पर वो कह रही होता है लड़कों के साथ जो तुम लोग कर रही हो क्या ये ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो जाता, मुझे लगता है ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होता है। जहाँ पर उनकी बातें सुन के मारी कहती है आपको भी पता है उन लोगों ने जो काम किया था इसके लिए उनको स्कूल से ही बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन इसके बाद भी आपने ऐसा नहीं किया और इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। हाना की फादर कहता है वेल तुम्हारी बातें सही है, लेकिन अब मैं जो कहूंगा उसे तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये रूल हर कैदी के साथ फॉलो होता है। सैटरडे और संडे को हम लोग उनको ऑफ देंगे ताकि इधर के बने से अलग वो जो करना चाहता है उनका काम भी हो जाए, वो लोग भी हैप्पी रहे। मारी अपने फादर की बातें सुन के गुस्सा होकर उधर से चली जाती है। सीन आता है ग्राउंड में, उनको काम के लिए बुलाया गया था। मेको उनके आगे आकर डांट रही होती है क्योंकि वो लोग अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे। इसी बीच उनके पास मारी आती है और उसके बाद वो अपने फादर वाली बात कह देती है। सैटरडे और संडे को उनके लिए ऑफ रहने वाला है, यानी उनके लिए अच्छी न्यूज होती है। मारी की बातें सुन के पांचों लड़के बहुत हैप्पी होते हैं, खासकर क्योची, क्योंकि क्योची ने प्लान किया था वो संडे को चियो के साथ रेसलिंग कंपटीशन देखने के लिए जाएगा, और अगर सच में ये रूल फॉलो होती है तो उसके लिए रास्ता साफ हो चुका था। इसके बाद वो लोग अपने काम में लग जाते। सीन आता है मारी के ऊपर, वो कुछ कागज लेके अपने फादर के ऑफिस में आती है। ऑफिस में मारी के फादर तो नहीं होता है, लेकिन उनका मॉनिटर ऑन था। मारी अपने फादर के टेबल के पास आके मॉनिटर को देखती है, जहाँ पर इसके बाद मारी देख पाती है कि फादर लड़कियों के गंदे पिक्चर देख रही थी और वो ही उस मॉनिटर में दिख रहा था। ये सीन देख के मारी को बहुत गुस्सा आता है, जहाँ पर उसे इस बात का समझ आ गया था उसके फादर की उन्हीं लड़कों जैसे है, इसीलिए मारी उन लड़कों के साथ आगे इतना अच्छा नहीं होने देगी।